ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। टुडे इन क्लास 9th वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। क्लास 9th में हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे, है ना। और इस मोशन चैप्टर में जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है या फिर एक सर्कुलर मोशन में वो चल रहा है, हम लोग कैसे समझेंगे, है ना। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट अ बॉडी इज फॉलोइंग अ सर्कुलर मोशन और नॉट, है ना। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। और एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, है ना, एथलीट का, है ना। एथलीट कहने का मतलब है धावक, जो दौड़ने का काम करता है, जो दौड़ता है ना। तो उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, है ना। अभी हम एक एथलीट का एग्जाम्पल ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो एक पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट करता है ना। पॉइंट बी में जाता है, फिर पॉइंट बी से सी में जाता है और सी से फिर डी में आता है ना। और फिर डी से फिर ए पॉइंट में आ जाता है ना। इस तरह से वो एक जो है स्क्वायर पाथ जो है फॉलो करता है ना। ए टू बी, बी टू सी, है ना, सी टू डी और डी टू ए। इस तरह से जो है वो एक स्क्वायर पाथ को फॉलो करता है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है एक स्क्वायर पाथ को फॉलो करने के लिए अपने आप को चार अलग अलग जगह में मोड़ लिया है ना। एक बी पॉइंट में मुड़ा, है ना, ए से बी में गया, यहाँ मुड़ा, फिर बी से सी में गया, यहाँ मुड़ा, फिर सी से डी में गया, यहाँ मुड़ा, और फिर डी से ए में गया, यहाँ मुड़ा। तब एक जो है ये स्क्वायर पाथ को वो फॉलो कर पाया, है ना। अभी जो है हम बोल रहे हैं कि ये एथलीट जो है वो दौड़ना स्टार्ट करता है और वो कुछ इस तरह का जो है पाथ को कवर करता है ना। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, है ना। इस तरह से जो है वो कवर करता है ना। और ये एक हेक्सागोनल पाथ है ना, हेक्सागोनल पाथ है ना। यहाँ पर इस बॉडी को जो है 6 अलग अलग हिस्सों में, है ना, उसको टर्न लेना पड़ा, है ना। तो अगर हम जो है आगे बोले, है ना, अगर मान लीजिए कि कोई एक ऑक्टागोन है ना, इस टाइप का पाथ को फॉलो कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच। इस तरह से जो है एक ऑक्टागोनल पाथ को अगर वो फॉलो कर रहा है ना। तो इसको देखिए, एक 8 अलग अलग पॉइंट में इस बॉडी को मुड़ना पड़ेगा, है ना। तभी ये जो है एक ऑक्टागोनल पाथ को फॉलो कर पाएगा, है ना। आगे धीरे धीरे ये जो है अगर हम बोले कि वो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्निंग ले तो वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा क्या, है ना। ईच एंड एवरी पॉइंट में अगर वो जो है अपने डायरेक्शन को बदलते रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा क्या, है ना। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच। इस तरह से अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न ले तो वो किस तरह से एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेगा, है ना, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो कीप चेंजिंग है ना। डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन जो है वो कीप चेंजिंग, डायरेक्शन क्या होता है, कीप चेंजिंग होता है, कीप चेंजिंग होता है ना। मीन्स
यहाँ पर कोई अगर बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है ना, वो अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और अगर हम बोले कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये गलत बात हो जाएगा, है ना, वहाँ पर वो जो है गलत हो जाएगा, है ना। मीन्स इस बॉडी का जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट अगर बोल दें हम, तो ये जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग वेलोसिटी में जानते हैं कि स्पीड एट अ सर्टेन डायरेक्शन, एट अ गिवन डायरेक्शन, है ना। मीन्स इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन डायरेक्शन, देन द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डायरेक्शन है इस बॉडी का जो है, वो डायरेक्शन जो है वो हर एक पॉइंट में जो है वो चेंज हो रहा है ना। एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। एट ईच एंड एवरी पॉइंट इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। इसीलिए हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यहाँ का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। इसका वेलोसिटी जो है ईच एंड एवरी पॉइंट में जो है चेंज हो रहा है ना। ईच एंड एवरी पॉइंट में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, तो हम लोग बहुत बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वहां पर ईच एंड एवरी पॉइंट में चेंज हो रहा है, इसीलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, है ना। तो डायरेक्शन के चेंज होने के कारण इसका जो वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है, इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इफ अ बॉडी इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड बॉडी, है ना। उसको हम लोग कह सकते हैं क्या? वो एक एक्सेलरेटेड बॉडी होगा, एक्सेलरेटेड बॉडी होगा, एक्सेलरेटेड बॉडी, है ना। क्यों? क्योंकि वो उसका जो वेलोसिटी है वो ईच एंड एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? ईच एंड एवरी पॉइंट में जो है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं कि वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड बॉडी है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है किसी बॉडी में, है ना, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो जो है उसमें एक फोर्स लगना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है ना। इस चीज को हम लोग जानते हैं, विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है ना। मीन्स अगर यहाँ पर एक्सेलरेटेड बॉडी है ये, तो यहाँ पर जो है इस बॉडी में कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉडी अगर कंटिन्यूअसली जो है अपने डायरेक्शन में चेंजेज ला रहा है, जिसके कारण इसको एक्सेलरेटेड बॉडी हम बोल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस बॉडी में ईच एंड एवरी पॉइंट में उस पर फोर्स लग रहा है। तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि जो ये बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो इसमें जो है ईच एंड एवरी पॉइंट में उस पर एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं और वो फोर्स कैसे लग रहा है, उस चीज को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कोई एक जो है स्ट्रिंग है ना, उसके सहारे से हम जो है कोई एक स्टोन बांध दिए हैं, है ना। स्टोन बांध दिए हैं, हम लोग जो है खेलते हैं इस टाइप का गेम, है ना। कोई एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर हम उसको पकड़े हुए हैं और उस पर जो है उसके एंड पॉइंट में एक जो है क्या बांध दिए हैं? स्टोन बांध दिए हैं। और जो है अब इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, है ना, इस तरह से घुमा रहे हैं। तो जो है हम अगर इसको इस तरह से घुमाएंगे,
है ना। तो ईच एंड एवरी पॉइंट में इसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, तभी ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाएगा, है ना, तभी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाएगा, है ना। तो देखिए जब ये स्टोन घूमता है ना, जब ये स्टोन घूम रहा होता है तो ये जो सेंटर में हम लोग जिस पे इसको पकड़े हुए हैं अंगुली से, है ना, अंगुली से पकड़े हुए हैं, ये अंगुली जो है उस पे एक कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा है ना, जो कि इस स्ट्रिंग के माध्यम से जो है, इस स्ट्रिंग के माध्यम से यहाँ पर ये लग रहा है, इस स्टोन पे लग रहा है ना। ये स्ट्रिंग के माध्यम से जो फोर्स है यहाँ पर कंटिन्यूअसली लग रहा है ना, जिसके कारण ये जो बॉडी है, ये जो मीन्स स्टोन है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स सेंटर से बॉडी की ओर लग रहा है ना, उस फोर्स को जो है हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। वैसा फोर्स जो सेंटर से किसी बॉडी में जो है लग रहा हो, मीन्स जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में चल रहा होता है तो उसको जो है उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से एक कंटिन्यूअसली फोर्स जो है लगता रहता है और उसी फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जिसके कारण कोई एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो अप कर पाता है ना। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग का डे टू डे लाइफ में है ना, और इस सर्कुलर मोशन का भी बहुत सारा एग्जाम्पल जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में है ना। सर्कुलर मोशन का जो है बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग के जो है डे टू डे लाइफ में है। देखिए यहां पर जो है अभी हम लोग सर्कुलर मोशन को समझ लिए, अब हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर जब बॉडी जो है फोर्स लग रहा है इसमें कंटिन्यूअसली, है ना, और ये बॉडी जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो इसी कांस्टेंट स्पीड के साथ जब ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जो है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगा वो बॉडी, है ना। तो इसीलिए उस समय उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है ना, तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, या फिर कहे तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए जो है इस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल की ओर आते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे घर में जो डीवीडी प्लेयर यूज होता है, डीवीडी प्लेयर यूज होता है ना, डीवीडी प्लेयर जो यूज होता है उसमें जो है कैसेट लगा हुआ होता है ना, और उसके बीच में कुछ इस टाइप का जो है ये गैप होता है जो कि वो जाकर डिस्क में फंसता है ना, डिस्क में फंसता है। तो ये डिस्क में फंसने के बाद क्या करता है, ये डिस्क जो है इस कैसेट को, है ना, डीवीडी कैसेट को जो है एक सर्कुलर मोशन को फॉलो करने के लिए, एक सर्कुलर मोशन में चलने के लिए यहाँ से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो देता रहता है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जो है देख सकते हैं कि जो है सन के चारों ओर, है ना, सन के चारों ओर हमारा जो अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में जो है फॉलो करता रहता है ना। तो सन और जो अर्थ के बीच में है एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण होता है ना, और उसी के कारण जो है सन के चारों ओर हमारा जो अर्थ है वो चारों ओर घूमता रहता है ना। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, दीज आर द सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो है हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझ लिए
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल को समझ लिए, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे पहचानेंगे उसको समझ लिए। लेकिन अब बात आता है कि अगर कोई एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है तो हम उसके स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, हम उसके स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी विच इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, है ना। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। स्पीड क्या होता है उसको हम लोग V लेटर से डिनोट करते हैं, और स्पीड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन time taken. So we can write here that d by t, and this is the expression for calculating speed of a body, है ना। कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसके स्पीड को हम लोग इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर d जो है डिस्टेंस को बता रहा है, t जो है टाइम को बता रहा है, और v क्या बता रहा है, स्पीड को बता रहा है ना। तो अभी देखिए कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है ना, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। अगर मान लीजिए कि इसके सेंटर से इसका जो रेडियस है वो r है ना, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस, है ना, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो क्या होता है, वो क्या होता है, 2 into pi into r, and this is the circumference of a circle, and this circumference will be the distance covered by the body which is following a uniform circular motion, है ना। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 pi r, है ना, और टाइम टेकन क्या हो जाएगा, जो टाइम लगेगा वो t, है ना। तो सो वी कैन राइट v will be equals to 2 pi r divided by t, or we can say that v will be equals to 2 pi r upon t, है ना। and this is the mathematical expression for calculating speed of a body which is following uniform circular motion, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी बॉडी का जो कि एक सर्कुलर मोशन में है या फिर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है उसके स्पीड को हम लोग इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम लोग सर्कुलर मोशन को समझने का प्रयास किए। उसके बाद सर्कुलर मोशन को समझने के बाद हम लोग जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखें, है ना। उसके बाद जो है हम लोग एग्जाम्पल्स के बाद एक सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसके स्पीड को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास किए, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।